देखो हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का मौलिक अधिकार, और समानता का मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में इसका क्या है, जिक्र है। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में जो समानता है वो कितने प्रकार की समानता है। आप देख सकते हो कि हमारे आर्टिकल 14 के अंदर जो पहली समानता है उसका नाम है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने क्या है, सभी बराबर हैं, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। बात समझ गए, क्लियर। यानी कि कानून सभी के लिए बराबर कार्य करेगा, सभी के लिए बराबर कानून है, बात समझ गए। बट ध्यान रखना कानून जो है वो सभी के लिए बराबर नहीं है, जैसे नाबालिगों के लिए अलग सजा है और बालिगों के लिए थोड़ी सी सजा का प्रावधान उनसे कठोर है, बात समझ गए। तो कानून के समक्ष समानता जो है ये कहां लिखा है, आर्टिकल 14 में। उसके बाद 15 में क्या लिखा है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या फिर उसके साथ जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, इसकी मनाही की गई है, समझ गए, क्लियर। किसके आधार पर, धर्म, मूल वंश, मूल या फिर जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आप किसी का भेदभाव नहीं करोगे। और आर्टिकल 16 में लिखा है कि सार्वजनिक पदों पर या फिर पब्लिक जो नौकरियां हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, आप उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करोगे, सभी के लिए एक बराबर प्रावधान होगा, सभी के लिए बराबर नौकरियां होंगी। हाँ, बट ध्यान रखना इसमें आरक्षण दिया जा सकता है, आरक्षण भेदभाव नहीं है, उसे सकारात्मक कार्रवाई या फिर पॉजिटिव अप्रोच कहा जाता है। ये बात मेरी ध्यान में रखना। ये कहां लिखा है, आर्टिकल 16 में, बात समझ गए। और जो 17 है उसमें लिखा है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी जो है उसे कंप्लीटली हमारे देश में बैन किया गया है। और अनटचेबिलिटी जो है ये बहुत बुरा हमारे समाज का क्या था, एक काला धब्बा था या फिर एक प्रथा थी जिसमें हम दलितों के साथ, नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया करते थे। संविधान ने इसे कंप्लीटली अब मना किया है कि आप किसी के साथ छुआछूत नहीं करोगे। यानी कि 17 में क्या लिखा है कि समाज में अस्पृश्यता की क्या होगी, समाप्ति। और 18 में लिखा है उपाधियों का अंत, कि अब आप किसी को कोई भी उपाधि नहीं दे सकते जैसे पहले दी जाती थी। और जो उपाधियों का अंत है इसमें बस दो चीजें छोड़ी गई हैं कि आप किसी को शिक्षा के आधार पे और जैसे सैनिक उपाधि और शिक्षा वाली उपाधि आप उन्हें ग्रहण कर सकते हो, उन्हें आपको वो लगा सकते हो, बट इसके अलावा कोई भी उपाधि अब आपको नहीं दी जाएगी, ना आप लगा सकते हो। जय हिंद।